या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने माँ भगवती के 9 रूपों में से एक माता चंद्रघंटा की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। चंद्रघंटा रूप में माँ का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं, जो गदा, खड्ग, धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं तथा साथ ही कमल, जपमाला और कमंडल भी है। माता चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। आदि शक्ति भवानी माता चंद्रघंटा की आराधना करने से मनुष्य शत्रु और भय से मुक्त हो जाता है और अशुभ ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। माता की आराधना से व्यक्ति के भीतर निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। माता के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह चक्र पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के साथ साथ मानसिक शांति प्रदान करता है तथा आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय उन्हें लाल फूल और लाल फल अर्पण करें। साथ ही साथ दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता की पूजा करते समय घंटी बजाने का भी विशेष महत्व है। इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। माता चंद्रघंटा की कथा के अनुसार माता सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म कर देने के बाद भगवान भोलेनाथ संसार से विरक्त होकर पहाड़ों में जाकर ध्यान में लीन हो गए थे। मगर माता सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव जी को पाने के संकल्प और कठोर तपस्या को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान भोलेनाथ एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उनके पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उनकी बारात में भूत, गण, सन्यासी और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माता व अन्य लोग सदमे में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव की खातिर माँ पार्वती ने खुद को स्वयं चंद्रघंटा माता के रूप में बदल दिया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सौम्य रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें, जिस पर भगवान भोलेनाथ मान गए और अनुष्ठान के अनुसार माता पार्वती और भोलेनाथ भगवान शिव का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव विवाह को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया। तब सभी देवतागण त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए और असुरों के अत्याचारों के बारे में बताया। इस पर त्रिदेव क्रोधित हो गए और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। सभी देवतागण के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी इसी ऊर्जा में समाहित हो गई। तभी वहां एक देवी उत्पन्न हुई, जिसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने चक्र और ब्रह्मदेव ने कमल भेंट किया। सभी अन्य देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र माता को भेंट किए। सूर्य देव ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से
सभी असुरों को नष्ट कर दिया। इस तरह माता चंद्रघंटा असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। और इसी के साथ माता चंद्रघंटा की कथा पूर्ण हुई। बोलो अम्बे मात की जय।